हरिओम। जगद्गुरु शंकराचार्य के द्वारा मोह मुद्गर स्तोत्र गाया गया। हुआ यह था कि व्याकरण में एक डुंकरिंग करणे एक धातु है। इसे एक ब्राह्मण को वृद्ध होने पर भी, जो बूढ़ा हो गए थे, उसके बाद भी रटते हुए देखकर श्री शंकराचार्य ने यह उपदेश किया। आप भी सुने होंगे, ये बहुत प्रचलित है। मोह मुद्गर कहते हैं, नहीं तो चरपट पंजरिका स्तोत्रम, आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुंगरे करणे। इसमें जगद्गुरु कहते हैं उस वृद्ध ब्राह्मण को कि निरंतर गोविंद को भज, गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर तेरा ये रटना तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकेगा। और इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत सा है, आप सुनना चाहेंगे। दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिरवसन्तो पुनरायात, कालः क्रीडति गच्छत्यायु, तदपि न मुञ्चत्याशावायु। यहाँ कहते हैं दिन और रात, सायंकाल और प्रातःकाल, शिशिर और बसंत ऋतु पुनः पुनः आते हैं। इसी प्रकार काल की लीला होती रहती है और आयु बीत जाती है, किंतु आशा रूपी वायु छोड़ती ही नहीं है। अतः हे मूढ़, कहते हैं मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर ये डुंकरिंग करने का रटना रक्षा नहीं कर सकती तुम्हारा। अग्रे वम्ने पृष्ठे भानु, रात्रो चिबुक समर्पित जानु, करतल भिक्षा तरुतल वासः, तदपि न मुञ्चत्याशा पाश। यहाँ कहते हैं दिन में आगे अग्नि और पीछे सूर्य से शरीर तपाते हैं, रात्रि के समय जानुओं में थोड़ी दबाए पड़े रहते हैं, हाथ में ही भिक्षा मांग लाते हैं और वृक्ष के तले ही पड़े रहते हैं, फिर भी आशा का जाल जकड़े ही रहता है। अतः हे मूढ़मते, निरंतर तू गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर ये तेरी रक्षा नहीं करेगी। यह और है अभी। यावद्वित्तोपार्जन सक्तः, तावन्निज परिवारो रक्तः, पश्चात् धावति जर्जर देहे, वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। यहाँ कहते हैं, अरे जब तक तू धन कमाने में लगा हुआ है तभी तक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। जब जराग्रस्त मतलब बीमार से तू ग्रसित हो जाएगा, बीमारी तुम्हें पकड़ लेगी, तो घर में कोई बात भी न पूछेगा तुम्हारी। अतः हे मूढ़मते, तू गोविंद को भज।
जटिलो मुण्डे लुञ्चित केशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति लोको युदरनिमित्तं बहुकृतशोक भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढ़मते। यहाँ कहते हैं कि जटाजूटधारी होकर, मुंडित होकर, लुंचित केस होकर, काषायांबरधारी होकर, काषाय पहना हो, ऐसे नाना प्रकार के वेश धारण करके यह मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता और पेट के लिए ही नाना प्रकार से शोक किया करता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज। भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किं कुर्वति चर्चां भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढ़मते। जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा हो, थोड़ा सा भी पढ़ा हो, गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी ली हो, एक बार भी जिसने भगवान कृष्णचंद्र का अर्चन किया हो, उसकी यमराज कभी चर्चा तक नहीं कर सकता। अतः हे मूढ़, निरंतर तू गोविंद को ही भज। अंगगलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातमतुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं। अंग गलित हो गए, सिर के बाल पक गए, मुख में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गए हैं, लाठी लेकर चलने लगे, फिर भी आशा पिंड नहीं छोड़ती। अरे मूढ़, निरंतर गोविंद को भज। कहते हैं बालस्त्वात् क्रीडासक्त तरुणस्त्वावत्तरुणीरक्तः वृद्धस्त्वावच्चिन्तामग्न पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न भज गोविन्दं भज गोविन्दं। बालक तो खेल कूद में आसक्त रहता है। तरुणी तो स्त्री में आसक्त है। तरुण जो है वो स्त्री में आसक्त है और वृद्ध भी नाना प्रकार की चिंताओं में मग्न रहता है। परब्रह्म में तो कोई संलग्न नहीं होता। अतः हे मूढ़, तू सदा गोविंद को ही भज। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज गोविन्दं। इस संसार में पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण और बारंबार माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अतः हे मुरारे, मैं आपकी शरण हूँ। इस दुस्तर और अपार संसार से कृपया पार कीजिए। इस प्रकार अरे मूढ़, तू तो सदा गोविंद का ही भजन कर।
पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस पुनरपि पक्ष पुनरपि मास पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दम्। रात्रि, दिन, पक्ष, मास, अयन और वर्ष कितने ही बार आए और गए तो भी लोग ईर्ष्या और आशा को नहीं छोड़ते। अतः हे मूढ़, तू सदा गोविंद का भजन कर। वैसी गते कह काम विकार सुस्के नीरे कह का सार नष्टे द्रव्य कह परिवारो ज्ञाते तत्वे कह संसार भज गोविंदम भज गोविंदम। कहते हैं अवस्था ढलने पर काम विकार कहाँ कैसा, जल सूखने पर जलाशय क्या, तथा धन नष्ट होने पर परिवार क्या कहाँ रहता है, इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संसार भी कहाँ रह जाता है। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर ये डूंगरी करने रटना रक्षा नहीं कर सकेगी तुम्हारी। कस्त्वं कोऽहं कुत आयात का मैं जननी को मैं तात इति परिभावै सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं भज गोविंदम भज गोविंदम। यहाँ कहते हैं स्वप्नवत मिथ्या संसार की आस्था छोड़कर तू कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है, इस प्रकार सबको असार समझ तथा हे मूढ़ निरंतर गोविंद का भजन कर। गेयं गीता नाम सहस्त्रम ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जन संगे चित्तं दीयं दीनजनाय च वित्तं भज गोविंदम भज गोविंदम। कहते हैं गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नित्य पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु के स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए, चित्त को संत जनों के संग में लगाना चाहिए और दीन जनों को धन दान करना चाहिए। और हे मूढ़, नित्य गोविंद को का ही भजन कर। यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यसि तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम। जब तक प्राण शरीर में हैं तब तक ही लोग घर में कुशल पूछते हैं। कहते हैं प्राण निकलने पर शरीर का पतन हुआ कि फिर अपनी स्त्री भी उससे डरती है, भय लगता है उसको। अतः हे मूढ़, नित्य गोविंद को ही भज। सुखतः क्रियते रामा भोग पश्चादन्त शरीरे रोग यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुच्यते पापाचरणं भज गोविंदम भज गोविंदम। पहले तो स्त्री से
सुख का भोग किया, किंतु पीछे शरीर में रोग घर कर लेते हैं। यद्यपि संसार में मरना अवश्य है, तथापि लोग हे मूढ़ पापाचरण को नहीं छोड़ते। सदा तू गोविंद को भज मूढ़, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर तेरी रक्षा और दूसरा कोई नहीं कर सकता। रथ्याचरपट विरचित कंठः, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः। नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि, किमर्थं क्रियते शोकः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते।